إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے دو آیتوں کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں نفاق اور منافقین کے تعلق سے بیان فرمایا، کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیا کرو، کیونکہ یہ لوگ مومنین کو چھوڑ کر منافقین کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو یاد رکھو عزت یہ اللہ کے لیے ہیں، رسول کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے ہیں۔ منافقین جو عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو عزت نہیں ملتی ہے۔ منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ حضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
दावत तौहीद को लेकर आगे बढ़ें। इस दावत के नतीजे में 3 तरह के लोग, 3 तरह के फिरके, 3 तरह के गिरोह जन्म लिए। एक खालिस पक्के सच्चे मोमिन मुवाहिद मुसलमान, दूसरे एक खालिस काफिर मुशरिक जो हमेशा से खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते रहे। एक बीच में रहने वाले लोग, इनके साथ उनके, इनके साथ इनके हो जाते हैं। बीच में रहने वाले लोग हैं, ये है मुनाफिक, जो दिल में कुछ छुपाते हैं, जबान से कुछ जाहिर करते हैं। दिल में ईमान, दिल में निफाक है, दिल में कुफर है, दिल में शिरक है और बिदात व खुराफात हैं। जबान से तौहीद की बात है, ईमान की बात है, इस्लाम की बात है, अच्छाई की बात है, हमदर्दी की बातें हैं। शायर की जबानी बातें मशवरे साजिशों की तरह बात भी करते हैं, आपको मशवरा भी देंगे, उसमें भी साजिश होती है। हज़रीन गिरामी, आज निफाक और मुनाफिक के ताल्लुक से अगर बयान किया जाए तो लोगों को बुरा लगता है, जबकि सहाबा इकराम के बारे में सुन ले और अपना जायजा ले लें। सबसे पहले मैं, फिर आप भी जायजा लें कि सहाबा इकराम निफाक से कितना डरते थे। सुभान अल्लाह। सलफ़े सालिहीन लिखते हैं, मा खाफ़ा अला निफाक इल्ला मोमिन वमा अमीना मिनन निफाक इल्ला मुनाफिक। कहा कि देखो, निफाक के ताल्लुक से जो डरता है, खौफ खाता है, कहीं मेरे अंदर निफाक तो नहीं है, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया हूं। ये जो सोचता है, डरता है, वही मोमिन है। और जो निफाक से बेखौफ होके बैठ गया, मैं कहां मुनाफिक हूं, हाँ, कहा कि वही पक्का मुनाफिक है। सुभान अल्लाह। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि निफाक से बेखौफ होने वाला वही है जो मुनाफिक के पक्का है, खालिस मुनाफिक है। अबू मुलाइका, वो कहते एक ताबेई है, वो फरमाते हैं, अदरकतु सलासीना मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम में से मैंने 30 को ऐसे पाया है, कुल्लुहुम यखाफु अला नफ्सिहि निफाक, या कुल्लुहुम यखाफु निफाक अला नफ्सी। उनमें से हर एक अपने आप पर निफाक से डरते थे। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा इकराम हैं जिनकी अजमत, जिनके ईमान और जिनकी कदर व कीमत और जिनके ईमान की गवाही रब्बे कायनात ने दी है। ऐसे सहाबा इकराम, 30 सहाबा इकराम जिनको मैंने पाया, सब के सब अपने ऊपर निफाक से डरा करते थे। आज कहां है हमारे पास वो चीज? हाँ, मनहज सहाबा, मनहज सलफ पर चलने वालों और अपने आप को अहले हदीस कहने वालों, कहां है तुम्हारे पास सहाबा का मनहज, सहाबा का अकीदा, सहाबा का तौर तरीका? हम तो बेखौफ होकर बैठ गए हैं, मेरे पास कहां निफाक है। अल्लाह अकबर। हज़रीन, ये है हजरत उमर, जिनके बारे में आपको क्या क्या बताऊं तो वक्त खत्म हो जाएगा। नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। कभी कभार वही बाद में उतरती, उमर के दिल में बात पहले आ जाती थी और उमर की तस्दीक अल्लाह की वही करती थी। उमर जिस रास्ते से गुजरते थे, शैतान वो रास्ता भूल के कभी नहीं जाता था। नबी ने फरमाया, उमर इस उम्मत के लिए फितने के दरवाजे हैं, जब तक उमर होंगे इस उम्मत में फितना नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। वो उमर हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हुज़ैफा बिन यमान कौन है? जिनको अमीन हादिहिल उम्मा कहा जाता है, इस उम्मत के राजदान है वो। नबी ने उनको कुछ राज और नियाज की बातें बताई है और खास तौर से मुनाफिक कौन कौन है नबी ने उनको बताया था। नबी ने उनको बताया था कि फुला 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 मुनाफिक है, याद रखो। हजरत उमर हुज़ैफा बिन यमान के पास जाते हैं और कहते हैं, हुज़ैफा बिन यमान, नबी ने आपको जिन मुनाफिकीन के लिस्ट गिनाए उसमें मेरा नाम भी है क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दाहु। हमारा क्या हाल है? ये उमर है, उमर जैसी हस्ती है, निफाक से इतना डर रहे हैं। दूसरे सहाबी की मिसाल ले ले, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, से बुखारी की हदीस है। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? हंज़ला, मैं आपको पहले उनके बैकग्राउंड बताता हूं, फिर कैसे निफाक से डरते थे वो मैं बताता हूं। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है,
फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। ईमान, यकीन, इताअत, फरमा बरदारी के पैकर थे। शादी हुई थी, पहली रात में बीवी के साथ थे। हाँ, अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान होता है, निकलो निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। इतनी देर गवारा नहीं है कि गुस्ल करके पाक होके निकले। कहा कि अगर इतनी ताखीर हो जाए, अल्लाह के पास जाके क्या जवाब दूं? अल्लाह के रसूल की आवाज मेरे कान से टकराई है और हमने उसको जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने कहा कि देखो, अल्लाह उसके रसूल जो तुमको पुकारे, आवाज दे, दावत दे, फौरन लब्बाइक कहो। चूं चरा देखेंगे, सोचेंगे अभी उम्र क्या है, यह सब नहीं है, फौरन लब्बाइक कहो। यही होना चाहिए। निकल पड़े घर से, नरम गरम बिस्तर को छोड़ा, बीवी को छोड़ दिया, निकल गए अल्लाह के रास्ते में। मैदान कारज़ार में जामे शहादत नोश फरमा गए। उसी हालत में उसके बाद जब लाशों की तलाशी ली गई, साहबा इकराम ने देखा है कि उनकी लाश भीगी हुई है। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्यों सब लाशों में इनकी लाश भीगी हुई है? कहा कि देखो, ये नापाक थे, ऐसा ऐसा इनका माजरा था, इसीलिए फरिश्तों ने आकर इनको गुस्ल दिया है। ये हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान है। लेकिन यही हंज़ला जब जिंदा थे, एक मर्तबा मदीने में बाहर निकल गए, जोर जोर से पुकार रहे हैं, नाफका हंज़ला, नाफका हंज़ला, नाफका हंज़ला। जोर जोर से बाहर जाके कह रहे हैं, हंज़ला मुनाफिक हो गया है, हंज़ला मुनाफिक हो गया है, हंज़ला मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सुन लिए। देखो, नबियों के बाद सबसे ऊंचा मुकाम है हजरत अबू बकर का। अबू बकर सुन लिए। बाहर आने के बाद कहा कि हंज़ला, क्या बात है, क्यों ऐसे कह रहे हो? कहा कि देखो, जब मैं अल्लाह के रसूल के साथ होता हूं, अल्लाह के रसूल की महफिल में होता हूं, दिल की कैफियत अलग होती है। घर जाता हूं, कारोबार में दोस्त अहबाब के साथ मिलता हूं, दिल की कैफियत बदल जाती है। हाँ, मेरी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। पहले जो सोच थी वो नहीं रहती है। कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया? कभी हमने सोचा? क्यों सोचेंगे, हम तो पक्के मोमिन है ना, सहाबा से बढ़ गए हैं। बोले तो बुरा लगेगा, हाँ, हम कभी बयान करते भी नहीं और करे तो भी सुनना भी नहीं चाहते। क्यों? नहीं, ये तो पक्का मैं मोमिन मुसलमान हूं। अबू बकर ने कहा कि हे हंज़ला, जो तुम कह रहे हो मेरा भी वही मामला है। अल्लाह अकबर। अबू बकर, कहीं मैं भी तो मुनाफिक नहीं हो गया हूं? चलो अल्लाह के रसूल को जाके पूछते हैं। चलो अल्लाह के रसूल को जाके पूछते हैं। कि आपने पूछा है? हाँ, कि आपने किसी आलिम को पूछा है? आज हम मसला मसाइल हक की ताकीक और हक बातिल की ताकीक उलमा से नहीं, बल्कि अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों, अकारिब और अपने जैसे लोगों से लेते हैं, जिनके जरिए से हमें दुनियावी मफाद और फायदा है। यही मुनाफिक की अलामत असल है। मैं आगे बताऊंगा मुनाफिक की पहचान क्या है। अब तो मैं बता रहा हूं कि मुनाफिक से सहाबा कैसे डरते थे और वो सुनना चाहते थे, और हम नहीं सुनना चाहते, हमें डर नहीं है। दोनों ने कहा कि चलो जाते अल्लाह के रसूल को पूछते हैं, कहीं हम सब मुनाफिक तो नहीं हो गए हैं। अल्लाह अकबर, क्या डर देखो। वो अबू बकर, जिनके बारे में क्या कहना है, सानी इस्नाइन है, यारे गार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में कहा दुनिया में जिन जिन के एहसानात हैं सबका एहसान मैंने चुका दिया, एक अबू बकर हैं, इनके एहसान में चुका नहीं सकता हूं। अल्लाह अकबर। हर वक्त साथ में रहने वाले नबियों के बाद जिनका ऊंचा मुकाम है। दोनों पहुंचते अल्लाह के रसूल के दरबार में, कहते अल्लाह के रसूल, कहीं हम लोग मुनाफिक तो नहीं हो गए? नबी ने कहा कि देखो जी, ईमान इसी का नाम है। अब सुन ले ईमान की डेफिनेशन, और अपने जमीर को सवाल करके अपने दिल में हाथ रख के पूछे कि हम कितने मोमिन हैं। नबी ने फरमाया कि देखो, यही ईमान की अलामत है। अहले इल्म ने लिखा है अकीदे की किताब में, यह अकीदे की बुनियादी मसला है कि ईमान तीन चीजों पर खड़ा है। ईमान की बुनियादें तीन हैं, और इन तीनों को यूं मिसाल दिया है जैसे परिंदा है वो ईमान है, और उसका सर है, दो पर हैं। ये तीन चीजों से ही परिंदा उड़ पाता है। इसमें से एक भी नहीं है, परिंदा उड़ नहीं पाएगा। सर उसका डायरेक्शन मुतय्यन करता है, लेफ्ट राइट, सीधा जाना है या नीचे उतरना है, वो सर को हिलाता है, और दो पर उसके बैलेंस को बरकरार रखता है। याद रखो, ईमान इसी का नाम
है। एक है सर से मुराद मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह से मुतालिक, अल्लाह रसूल रसूल से मुतालिक, अल्लाह रसूल के इल्म रखने वाले, अल्लाह रसूल के तरीके पर चलने वाले, अल्लाह रसूल के मनहज पे चलने वाले, अल्लाह उसके रसूल से मुतालिक शाइरुल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह से मुतालिक रसूल हैं, सहाबा हैं, ताबीन हैं, अइम्मा हैं, उलमा इकराम हैं, मसाजिद हैं, मराकिज हैं, जहां से इस्लाम और अल्लाह उसके रसूल का काम होता है, उन सब से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। ये मोहब्बत याद रखो। और इस मोहब्बत में इखलास की अलामत क्या जानते हैं? इखलास की अलामत यह है कि मैं जो काम कर रहा था आज तक, नेक काम, दीनी काम, अगर आप भी वही कर रहे हैं तो मुझे खुशी होना चाहिए, आपको मैं सपोर्ट करना, ये इखलास की अलामत है। और अगर मैं सोचा मैं कर रहा था अब तक उन्हें भी कर रहा कि हाँ, ये इखलास के नहीं है, ये निफाक की अलामत है। हाँ, ये रियाकारी है। इखलास की अलामत यही है कि आप क्या करें, हर नेकी का साथ दें मोहब्बत के साथ। ये पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद क्या है? जो राइट पर है वो है खौफ। खौफ किसका खौफ? कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया? जहन्नम का खौफ, अल्लाह का खौफ, आखिरत का खौफ, अजाब का डर। ये डर और खौफ होना चाहिए अपने ईमान के बारे में, अकीदे के बारे में, अमाल के बारे में। सहाबा कहते हैं अमाल करने के बाद हम अल्लाह से दुआ करते थे। रमजान, सलफ लिखते हैं कि रमजान गुजरने के बाद सलफ सालिहीन 6 महीना दुआ करते थे, अल्लाह हमने रमजान में जो इबादतें की है उनको कबूल कर ले, कहीं जाये ना हो जाए। ये डर, ये खौफ। अल्लाह अकबर। आप जाओ किताबुत तौहीद उठाओ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने शुरू में यही बाब बांधा है कि शिर्क से खौफ, शिर्क से डर, खौफ। और इसी तरह से आपको निफाक के बारे में बता रहा हूं कि सहाबा और सलफ सालिहीन कैसे निफाक से डरा करते थे। ये खौफ, खौफ नहीं है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। और तीसरी बुनियाद है उम्मीद। उम्मीद, रजा उम्मीद भी हो कि आप अल्लाह से ये उम्मीद भी रखें कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा। अल्लाह से माफी तलाफी का मामला भी करें, तौबा इस्तिगफार करें, बारगाह इलाही में लौट के आए, रुजू कर लें, तौबा कर लें, अल्लाह के पास आ जाएं। याद रखो यही बुनियाद है मेरे भाइयों, हाज़रीन गिरामी। यह है निफाक। और निफाक से डरने के बारे में मैंने आपको बताया। निफाक की 2 किस्में होती है, एक निफाक अकीदा, एक है निफाक अमल। निफाक अकीदा यानी जो ईमान और अकीदे के सिलसिले में दिल में कुफ्र है, दिल में शिर्क है और जबान पे ईमान की बात करता है, इस्लाम की बात करता है। लोग कहते हैं आज कोई अकीदे का मुनाफिक नहीं है। किसने कहा? किसने कहा? कितने अकीदे के मुनाफिक हैं? इस्लाम में आता है ढंढोरा पीटता, मैं मुसलमान हूं, फुला हूं, और उसके बाद देखो जाके गैरों का साथ देते हैं और फिर क्या होते, टर्न हो जाते हैं, क्या क्या कर देते हैं। ये अकीदे के मुनाफिक आज भी मौजूद हैं और आज तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, हमारे इस मुल्क में भी देख रहे हैं कैसे कैसे नाम निहाद मुसलमान क्या क्या कर रहा है। ये अकीदे का मुनाफिक है। ये अमाल का मुनाफिक। अकीदे का मुनाफिक तो इस्लाम से खारिज है, अमाल का मुनाफिक इस्लाम से खारिज तो नहीं होता है, लेकिन फासिक और गुनहगार होता है और उससे मुआशरे में बड़ा नुकसान होता है। आइए मैं आपको 2 बातें बताकर बात खत्म करूं कि मुनाफिक की, निफाक की पहचान और अलामतें क्या क्या हैं और इनसे मुआशरे में कैसे नुकसान होता है, और ये मुनाफिक और निफाक की तारीख और हिस्ट्री क्या है। तीनों को मैं एक ही साथ लेके चलता हूं। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दावत तबलीग का काम शुरू किए, मक्के में कोई मुनाफिक नहीं था। मक्के में कोई मुनाफिक नहीं था। क्यों नहीं था? मुसलमान कमजोर हैं और कमजोर के खिलाफ क्या साजिश करेंगे भाई? हाँ, कमजोर है मुसलमान, तादाद में कम है, कोई उनका जो है कोई रोब दबदबा नहीं है, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हुकूमत नहीं, कोई सल्तनत नहीं, कुछ भी नहीं, कमजोर है। अब क्या उनके साथ मुनाफिकत करना? डर क्या है उनका? इसलिए वहां पर मुनाफिकत, निफाक नहीं था। मदीना आने के बाद निफाक शुरू हुआ। मदीना आने के बाद निफाक शुरू हुआ। और निफाक का आगाज कैसे हुआ? अच्छी तरह याद रखो, निफाक का आगाज हुआ है ओहदा और मनसब की वजह से। ओहदा और मनसब निफाक को जन्म देता है।
याद रखो मेरे भाइयों, शराब का नशा उतर जाता है, ओहदा और मनसब का नशा उतरता नहीं है। हाँ, ये उतरता नहीं कभी। आदमी इसके लिए लाखों को बलि चढ़ा देता है, लाखों को तहत कर देता है, हजारों को कत्ल कर देता है, और वो पागल हो जाता, दीवाना हो जाता है, कैसा करे समझ में नहीं आता है। और हमेशा याद रखो, वो ऐसे कदम उठाता, उसमें गलती होती है। क्यों? उसको बस अपने जो भड़ास है ना, नफ्स की भड़ास, उसको मिटाना है। कैसे हुआ? मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल, नबी के हिजरत करके मदीना आने से पहले इसको सरदार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ताज बनाकर ताज पोशी होने वाली थी कि सारे मदीने के सरदार ये होगा। इतने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। आने के बाद हिजरत करके आए, आने के बाद अब मक्के मदीने वालों को इससे अच्छे आदमी मिल गए, इससे अच्छा आदमी मिल गए। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसकी तरफ से इनका ध्यान इनकी तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा, और लोग इस्लाम में दाखिल होते गए। इस्लाम मजबूत होता गया, और इस्लाम जब मजबूत होता गया, मुस्तहकम हो गया, अब जो है ये मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल, अब उसने दिल में निफाक को रखकर सोचा, अब तो खुल्लम खुल्ला इनके साथ टक्कर लेने से, पंगा लेने से हमारी बात तो बनेगी नहीं। क्या करना है? अब जाहिरी तौर पर मुसलमान इस्लाम के ढोंग नचाना, जाहिरी तौर पर हमदर्द, जाहिरी तौर पर बिहीखा, जाहिरी तौर पर खैरखा, अच्छी चिकनी चपड़ी बातें करना, आकर उनके सामने इतराफ करना और कहना कि हम मुसलमान हैं, और पीछे से साजिशें करते रहना, इनको मिटाने की, इनको हटाने की, खत्म करने की कोशिश करते रहना। यह निफाक यहीं से जन्म लिया, याद रखो। अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल ने यहां से मुनाफिकत शुरू की, और जाहिर सी बात है इन लोगों की अलामत और पहचान क्या होती मालूम है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक बड़ा मफाद परस्त होता है, बड़ा मफाद परस्त होता है। जहां उसका मफाद है, वो वहां पर इतने निचला होके जाएगा, इतना निचला होके जाएगा कि नबी की जबानी में कह रहा हूं, अपनी जबान नहीं, कहा कि कुत्ते से बढ़ के होता है, वो कुत्ते से बढ़ के होता है। कैसे? नबी ने फरमाया, मुनाफिक पर हदीस सुन ले, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, और अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है। नबी ने फरमाया, मुनाफिक पर इशा और फजर की नमाज बहुत भारी है, लेकिन अगर उसे पता चले कि इशा और फजर की नमाज में हड्डियां तकसीम हो रही है, हड्डियों के पीछे कौन भागता है? कुत्ते। अगर पता चले इशा और फजर की नमाज में हड्डियां तकसीम हो रही है, इतना मफाद भी उनको मिल जाए, तो इशा और फजर की नमाज में अगर चल के नहीं आ सकते हैं, तो सुरीन के बल घसीटते हुए आएंगे, फिर भी आएंगे। क्यों? यहां मफाद है ना, यहां मफाद है, तो वो सब कुछ कुर्बान करके, निचला होके, अपने आप को गिरा के, जमीर का सौदा करके, बेजमीर और बदजमीर, बेईमान होके उसके पास जाएगा, उससे दोस्ती भी करेगा, उसको गोद में बिठाएगा और गैर का साथ देगा, उसके पास जाके वो सब कुछ लेने तैयार होगा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ उसका मफाद वाबस्ता है, इसके जरिए से मुझे फायदा हो रहा है, अपना फायदा देखता है, जमात और जमीयत का फायदा नहीं देखता है, वो कौम और मिल्लत का फायदा नहीं देखता है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है कि मुझे यहां पर हड्डी मिलेगी। और मोमिन हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। हाज़िरीन गिरामी, मुनाफिक की पहचान और अलामतों में से एक ये भी है, मुनाफिक बड़ी चिकनी चपड़ी बातें करता है, हाँ, और उसको क्या है, वो इस्लाह की आड़ में फसाद फैलाता है। सामने बात इतनी अच्छी आपको करेंगे, अरे बहुत मुखलिस आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, क्यों लोग इसको ऐसा कह रहे हैं, ये तो बड़े अच्छा आदमी है, ऐसी बातें करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरतुल मुनाफिकून एक सूरा ही रखा है, आप जाके सूरा मुनाफिक शुरू से आखिर तक पढ़ लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन गाहे बगाए जुमा में दूसरी रकात में पढ़ा करते थे, जुमा में दूसरी रकात में, ईदाइन में भी कभी दूसरी रकात में सूरा मुनाफिकून पढ़ते थे, पहली रकात में सूरा जुमा पढ़ते थे। क्यों? याद दिलाने के लिए साहबा इकराम को। मैं भी आपको याद दहानी कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि दिलो दिमाग में शैतान सवार हो चुका है और हम आज बेखौफ होकर बैठ चुके हैं। हाज़िरीन गिरामी, कहा कि ये लोग इस्लाह की आड़ में इफसाद करते हैं, ये इनकी पहचान है।
ظاہری طور پر لگے گا بہت اچھا بہترین اصلاح کی بات کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے اچھے انداز میں کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا اصلاح کریں گے، یہ کیا اچھی بات ہے، کیا دل میں اخلاص ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا جذبہ ہے، کیا تڑپ ہے، بات کرنے کا انداز ایسا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں بھی کہ نبی کی دعوت کے نتیجے میں ایک تو مومن آئے اور منافقین اور کفار آئے، مشرکین اور منافقین کے تعلق سے کہا، جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں فتنہ فساد مت پھیلایا کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم کہاں سے فتنہ فساد کر رہے ہیں بھائی، ہاں ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اچھے دن لانا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھے طریقہ لانا چاہتے ہیں، ہم کہاں سے اصلاح کر رہے ہیں، افساد کر رہے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے، بات ایسے کریں گے نا، بڑی چکنی چپڑی باتیں، آپ آنکھ بند کر کے مبہوت ہو کے سنیں گے۔ ہاں ان کے پاس بیان کرنے کا انداز ایسا ہوگا کہ 2 منٹ 10 منٹ کسی کو بات کر لے اپنے جال میں پھنسا لیں گے وہ۔ اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون میں ہی فرمایا ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسندہ، اگر یاد رکھو یہ تم سے بات کریں تم کان لگا کر سنو گے۔ بہت اچھا آدمی ہے نا، کیا بہترین بات کر رہے ہیں، ہاں تسمع لقولهم، ان کی باتوں کو سننے لگ جاؤ گے، کیا بہترین ڈائلاگ، کیا بہترین باتیں کریں گے، کیا اچھی باتیں کریں گے۔ یہ سب منافقین ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لیڈران، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کے ہو یا ملک کی سطح کے بڑے بڑے لیڈران کا کیا حال ہے اور دیگر لوگوں کا کیا حال ہے، اور چاہے چھوٹے سطح کے لیڈران کا بھی یہی حال ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھو کیا ہے، چکنی چپڑی باتیں۔ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے، منافق کی پہچان اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رسول کا نام اچھے انداز میں استعمال کر کے اس کو ڈھال بنائیں گے اپنے غلط کاریوں کے لیے، ہاں ڈھال بنائیں گے۔ جنہ اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنے جو ہے قسمیں کھا کر رسمیں لگا کے بڑی بڑی باتیں کر کے اللہ رسول کا حوالہ دے کر یہ کیا کریں گے، اس کو ڈھال بنا کر غلط چیزوں کو پھیلائیں گے، غلط چیزوں کو پھیلائیں گے۔ یہ نفاق اور منافق کی علامتوں میں سے علامت ہے میرے بھائیوں۔ نفاق معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھتا ہے۔ منافق جہاں جنم لیتا ہے اچھا ہنستا بستا کھیلتا پھلتا پھولتا ماحول کو بگڑ کے برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ نفاق ایک آگ کی طرح ہے۔ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دل میں یہ جنم لیتے 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 بڑے دور تک پہنچ جاتا ہے اور معاشرہ تباہ اور برباد ہوتا ہے اسے نفاق کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کام کیا، دیکھو نبی کے ساتھ ان لوگوں نے کیسے کیسے کام کیا۔ کیا کریں گے، مسجد بنائے منافقین، ہاں مسجد بنا کر، مسجد زرار بنا کر نبی کو دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے افتتاح کر کے جائیے۔ واہ، سامنے کا عزت دیکھو نبی کی، سامنے کا عزت ہے، آپ یہ ہو آپ وہ ہو، آپ کے لیے یہ آپ کے لیے وہ، واہ۔ اور دل میں کیا ہے، نبی کو مارنے کی سازش ہے، نبی کو مارنے کی سازش ہے۔ مسجد زرار مسجد بنا کر نبی کو لے کر گئے اور مسجد کے اندر جب نبی چلے جائیں نماز پڑھنا شروع کرے آگ لگا دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس سیسا کے ذریعے سے وہ مسجد بنائی تھی، یہ ارادہ کیے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ان کے یہ طریقہ ہوتا ہے اچھے انداز میں اچھے طریقے سے آ کر جو ہے اچھے طریقے سے غلط چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے، نبی نے حدیث میں فرمایا، وہ بہت عام بات ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب کسی سے جھگڑے کی نوبت آئے تو گالی گلوچ کرے گا۔ یہ سب منافق کی علامتیں ہیں، منافقین کی علامتوں میں سے ہیں۔ تو ایک ہوتا جھوٹ اور ہیر پھیر کرنا، تزیین کاری کرنا، ایک بات کو اتنا پالش کر کے اچھے انداز میں پیش کرنا، یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہیں۔ اللہ نے سورہ منافقون کی پہلی آیتوں میں فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں آ کر کیا کہتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون تمہاری گواہی دینے سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ کہا کہ یہ منافق یہی تو جھوٹا ہے، یہی جھوٹا ہے، یہ مکار
गद्दार है, अय्यार है, दगाबाज है, धोखेबाज है, मफाद परस्त है, अपने फायदे के लिए वो दसियों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने फायदे के लिए दसियों को इस्तेमाल भी करता है, इस्तेहसाल भी करता है, इस्तेमाल भी करता है। ये निफाक और मुनाफिकीन की अलामतें होती है। हज़रीन गिरामी, खुलासा कलाम में आप आ जाइए कि निफाक ये मुआशरे को तबाह और बर्बाद करने वाला एक अमल है। इंसान दिल में कुछ रखता, जबान में कुछ कहता है और उसके दिल की भड़ास मिटाने के लिए आखिरकार किसी भी हद तक जाता है और मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है। वो सिर्फ अपना फायदा जानता है, अपने अलावा किसी और को नहीं जानता है और वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे इज्जत मिले, इज्जत मिले, इज्जत के पीछे भागते हैं। कहा कि ये लोग यब्तगूना इंदहुमुल इज्जा, जहां उनको इज्जत मिले वहां जाना चाहते हैं। याद रखो ये वक्ती तौर पर बात है। फलिल्लाहिल इज्जतु लिल्लाह फलिल्लाहिल इज्जतु जमीहा, अल्लाह के लिए सारी इज्जतें हैं, अल्लाह के लिए इज्जत है और अल्लाह रसूल के लिए भी है। सूरह मुनाफिकीन के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो ये मुनाफिकीन क्या कहते थे, गाये बगाहे गलत चीजों को फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, कान भरना, कान भर भर के दिमाग खराब करना, ये भी इनकी अलामतों में से एक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर इन लोगों ने कितना बड़ा इल्जाम लगाया। मौके की ताक में रहते हैं, मौका मिलते ही उसको उछालना, मौके की ताक में रहते हैं, मौका मिलते ही उसको उछालना, ये इनकी अलामत होती है। आयशा के बारे में मौका मिला, उछाल दिए। एक जंग से वापस आ रहे थे, सफर से वापसी में एक जगह पर अंसार मुहाजिरीन ये लोग क्या की पड़ाव डाले, किसी बात में थोड़ी सी नाचा की होगी, बातचीत होगी। मुनाफिक को मौका मिलते ही अंसार और मुहाजिरीन को लड़ाना शुरू किया। इलाकाई असबियत, इलाकाई असबियत, नस्ली असबियत, ये वहां का है, ये यहां का है, ये फुला जगह से आया, यहां से आया है। याद रखो ये निफाक और मुनाफिकीन इसको हवा देते हैं। कहा कि देखो ये मुहाजिरीन मक्के से हिजरत करके आए हैं, अंसार तुमने मदद की है और तुम मदद करने के बाद तुम्हारे साथ ये हाल है। याद रखो ये सबसे बड़े गद्दार, ये एहसान फरामोश मुनाफिक होता है। मुनाफिक क्या करता है, अपने एहसानात को भुला देता है। जिसने उस पे एहसान किया, जिसने उस पे करम किया, जिसने उसको मौका दिया, जिसने उसको आगे बढ़ाया, जिसने उसको एतबार से आगे लेके चला, जिसने उसको इज्जत दी, उसी के लिए वो करता है कि उसके खिलाफ जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। एहसान फरामोश होता है मुनाफिक। एहसान फरामोश क्यों? वक्ती तौर पर वो सोचता कि यहां भी मुझे मफाद नहीं मिल रहा है, यहां मफाद नहीं मिल रहा है, यहां मफाद मिल रहा है। गर्चे कल के दिन वही उसका दुश्मन था, लेकिन अभी मफाद मिल रहा ना, वहां जाएगा, वहां जाकर अपने जमीर का सौदा भी करेगा। इसीलिए नबी ने फरमाया, लोगों बादिरू बिल आमाली क़िताआ फितानन, फितने के आने से पहले अमाल में जल्दी कर लिया करो। कौन सा फितना? यही निफाक का फितना। सुबह उठेगा आदमी मोमिन रहेगा, शाम होते होते काफिर मुनाफिक हो जाएगा। शाम में तो रात में मोमिन रहेगा, सुबह उठते उठते निफाक मुनाफिक हो जाएगा। यानी इतने में उसकी दिल की हालत कैफियत बदल जाएगी। सल्फ सालिहीन लिखते हैं जैसे कपड़ा है, हम आज पहने कल दो परसों बदला देते हैं, ऐसे ही आज हमारे पास ईमान है, कल नहीं भी रह सकता है। हर वक्त इससे डरते रहना चाहिए। हज़रीन गिरामी, तो खुलासा कलाम में ही हुआ ये निफाक और मुनाफिक की पहचान और अलामतें हैं। सहाबा किराम इससे बहुत डरते थे, सलफ सालिहीन डरा करते थे और इसका जिक्र भी किया करते थे। आज हमारे पास ये निफाक और मुनाफिक के ताल्लुक से जिक्र भी नहीं है, डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है। हमें होना चाहिए और जब डर और खौफ होगा, एहसास होगा, तो हम तौबा करके आएंगे। एहसास ही ना हो, गलती करें, चोरी और सीना जोरी उस पे, गलती करने के बाद यही निफाक की अलामत होती है कि इफसाद है। कहा हमने कहां किया है, हमने क्या किया है, ये बातें होती मेरे भाइयों। इफसाद से और सीना जोरी से परहेज करके, गुरेज करके आके बारगाह इलाही में तौबा इस्तिगफार करें। इसी में अल्लाह हमारे और आपके लिए खैर है और हम तभी बच सकते हैं। एहसास ना हो तो गोया के ज़मीर मुर्दा हो चुका है। वह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और
آپ کو نفاق سے بچائے، نفاق سے محفوظ رکھے، اور منافقوں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تو منافقوں کے سازشوں سے، مکاریوں سے، اجاریوں سے، دغابازی سے، دھوکہ دہی سے، اور ان کی چکری چپڑی باتوں سے، اور ان کے ہیر پھیر گڑبڑ کرنے سے، ان کے احسان فراموشی سے اللہ تو ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اللہ تو منافقوں سے کافی ہو جا، اللہ تو منافقوں کے نمٹ لے، الہ العالمین تو ظالموں سے کافی ہو جا۔ اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال، عزت و آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ جو مسلمان بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دے، جو لا اولاد ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو جوڑوں کے پریشان ہیں اللہ ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دے، جن کی جوڑیاں ٹوٹ رہی اللہ تعالیٰ ان کو بحال کر دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کے دلوں سے نفرت، کدورت، عداوت کو دور فرما کے مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ تو کافی ہو جا، تو ان سے نمٹ لینا۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا الہ العالمین، اور اس دنیا میں حق کا بول بالا کرنا، باطل کا منہ کالا کرنا الہ العالمین۔ جب ہم قبر میں جائے تو قبر میں ثابت قدمی عطا فرما کے کل روز محشر نبی کے ہاتھ سے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما دے، اور الہ العالمین جنت الفردوس کا اعلی علیین میں نبی کے رفاقت اور شفاعت نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔